था। मादीपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से राखी बिरलान उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, दर्शक ध्यान दें। वहां आपकी राखी बिरलान जो है वो 42 वोटों से आगे चल रही है 3 राउंड की काउंटिंग के बाद। और कितने वोट मिल रहे हैं तीनों पार्टियों को? आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान को 11,729, बीजेपी के कैलाश गंगवाल को 11,687 और कांग्रेस के जेपी पवार को 10,347। कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है यहां पर, मतलब 10,000 से ज्यादा वोट कांग्रेस की कैंडिडेट को हैं अभी, और सिर्फ 42 वोटों से राखी बिरलान आगे चल रही है। मेरे ख्याल से 13 में पहली बार वो जीती थी, लगातार वो 3 बार से विधायक। क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिविजुअल वोट्स हैं, जैसे नांगलोई जाट में रोहित चौधरी इतना वोट लेकर के आ रहे हैं कि वो विनर और यानी कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वो उनके वोट्स मैटर कर रहे हैं, पर ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं है। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात इंडिविजुअल वोट्स के साथ जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकती है प्रेजेंस, लेकिन ऐसा नहीं है उसका कि उसने कुछ कांग्रेस ने कुछ हासिल किया। ओके, अब के शर्मा आ गए, मुस्कुरा रहे हैं आज के शर्मा। संजीव की भी इंटरेस्ट होगा और दर्शकों का भी होगा, जो हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो मिल्कीपुर जहां बीजेपी आ गई। 9 राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी 25,000 वोटों से वहां आगे हो गई है। 25,000 वोट। अब जो के शर्मा इतना मुस्कुरा रहे हैं, के शर्मा ये दिल्ली की वजह से मुस्कुरा रहे हैं या फिर मिल्कीपुर की वजह से? नहीं, कुछ बुझे हुए चेहरों के बीच मुस्कुराना भी जरूरी है। आपके करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं वो केवल बुझे हुए चेहरे क्यों देखें? कौन बुझा हुआ चेहरा? क्या बात चेहरे कर भी रहे हैं? दिखने चाहिए। यहाँ तो हंसी मजाक चल रहा है, आप तेरे बुझे हुए चेहरे हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे, आप मेरी बात आपके दर्शक समझ गए होंगे। आप मुझे विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। अरे जरा विनोद जी को स्क्रीन पर लाइए, विनोद जी भी मुस्कुरा रहे हैं भाई। विनोद जी को, हाँ देखिए, विनोद जी भी मुस्कुरा रहे हैं। के ठीक है, खुश है, अच्छी बात है। उनको मुस्कुराना पड़ेगा, पड़ेगा, मुस्कुराना ही पड़ेगा। और क्या करेंगे, बड़े भाई है, मुस्कुराएंगे तो अच्छा रहेगा सेहत के लिए भी। मानक, एक खबर मुझे भी देनी है। हाँ अतुल भाई बोलिए। अतुल लोंडे पाटिल भी मुस्कुरा रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। हाँ अतुल भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं? अरे मैंने कहा ना यार, वो तो बेचारे खलियान में ऐसा है मानक जी, वो तो खलियान में सुई ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है, बेचारे मुस्कुरा के ढूंढे यार, रो के। मैं हथौड़ा लेता हूं ना देश के लिए का काम जो है वो अतुल लोंडे पाटिल। देखिए ना, अभी सुनिए ना, मोदी जी की उम्र 75 हो रही है और डॉलर जो है वो 87 रुपए 82 पैसे हो गया है। दोनों में आप जीरो से बाहर आइए, जीरो से बाहर आइए। कौन ज्यादा गिरेगा? डॉलर तो फिर भी कुछ है। दोनों में ये सबसे कुछ नहीं होगा। ये मोदी जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी ने कहा था। मोदी जी को हरा दिया डॉलर ने, और दोनों गिरने के दुनिया हंसती है आपकी बातों पर। नहीं, कोई हस्ती नहीं है। दुनिया रोती है, चिल्लाइए, यही काम दिया है। चिल्लाना क्या है? अच्छा, एक जानकारी, 82 पैसा डॉलर हुआ है, फिर भी शर्म नहीं। अतुल और के शर्मा दोनों के लिए एक खबर देता हूं। मानक, बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा, लेकिन चांदनी चौक पे 4 राउंड की काउंटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के पूरनदीप सिंह 11,000 वोटों से आगे है, और दूसरे नंबर पे कांग्रेस के मुदित अग्रवाल है। बीजेपी यहां तीसरे नंबर पे चली गई है। जेपी अग्रवाल के बेटे हैं मुदित अग्रवाल, और उनको अच्छा उम्मीदवार माना भी जा रहा था, क्योंकि जेपी 4460 वोट उनको मिले हैं। और इंटरेस्टिंगली, मतलब जिस राज्य पे 15 साल कांग्रेस का शासन हुआ, वहां कांग्रेस के सेकंड आने पे भी अचंबा हो रहा है। ये कांग्रेस का स्टेट ऑफ अफेयर्स बताता है कि दिल्ली में क्या है। लेकिन बीजेपी के लिए इस सीट पे बुरी खबर है, चांदनी चौक पे वो तीसरे नंबर पे है, और आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त बना ली है। और अब ये आंकड़े जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा ये भी एक बार फिर से देख लीजिए, एक समरी आपको दे दें। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर तो इस समय चल रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में। शुरुआत में बीजेपी बहुत आगे निकल गई थी, 50 के पार भी जा रही थी, लेकिन अभी आंकड़ा 40 और 30 का हो गया है। इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक आंकड़ा कह रहा है लगभग 2.25 घंटे की वोटों की गिनती के बाद बीजेपी 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को फिलहाल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक भी सीट पर बढ़त नहीं है। आम आदमी पार्टी करीब 43% वोट ले रही है, बीजेपी को फिलहाल मिल रहा है 47.5% वोट, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का अंतर
कम होता जा रहा है। के शर्मा, एक वीआईपी सीट के बारे में बता दूं। हाँ। अरविंद केजरीवाल की सीट 4 राउंड की काउंटिंग के बाद उनको वोट मिले हैं 7,949। परवेज साहब सिंह वर्मा को मिले हैं 7,726। 223 वोट, मात्र 223 वोट से वो आगे है। पिछली बार वो अंतर जो था उनकी जीत का वो 21,000 था, उसके पहले उसका 26,000 था।